हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मनी सप्लाई एंड डिमांड। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस टॉपिक को क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एंड इसमें हमने देखा था, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन, ओके। एंड इससे रिलेटेड हमने जो भी टू वॉलेट्स वगैरह हमने देखे थे क्रिप्टो करेंसी के। नाउ हमने यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। नाउ बेसिकली अगर हम देखें डेट की ई रुपीज़ कैसे डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी से। तो नाउ देखो, बेसिकली ना इनकी जो टेक्नोलॉजी है डेट इज़ ब्लॉकचेन, ओके। दोनों ब्लॉकचेन में डिपेंडेंट है। एंड इशूइंग अथॉरिटी, अब देखो यहाँ पे आता है कि ई रुपीज़ जो इशूइंग अथॉरिटी है आरबीआई है, बट यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी में कोई नहीं देखने को मिलता है। नाउ डिमांड एंड सप्लाई, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, ओके। बट क्रिप्टो को कंट्रोल करने के लिए एज सच कोई ऐसा है नहीं अथॉरिटी लीगल। नाउ वैल्यू, वैल्यू इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, ओके। कंट्रोल करना कितनी क्या वैल्यू रखना है, ओके, मार्केट में। एंड रेगुलेशन सेम चीज। नाउ बेसिकली अगर हम देखें डेट कि हाउ सीबीडीसी विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर रिवॉल्यूशनरी, इट मीन्स अगर हम देखें एक क्वेश्चन डेट इज क्रिटिकली एनालाइज डेट हाउ इट विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल। देखो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड कैरिंग, इट मीन्स कि ई रुपीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक अगर आप डिजिटल रुपये को आप देखते हो तो यहाँ पे क्या कौन कौन से ऐसे बेनिफिशियल मेथड हो सकते हैं डेट की हमारे लिए हो सकते हैं कि हमारे किस किस में, जैसे अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ओके, तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो सकता है और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। नाउ अगर हम बेनिफिशियल में देखें तो बेसिकली देखो रिड्यूस कॉस्ट प्रिंटिंग होती है ना, और कैरिंग लेके जाना बैंक तक सप्लाई करना, ओके, इन सारी चीज़ों को वो बचा सकता है, ओके। थेफ्ट मतलब फिजिकल जो रुपए होते हैं ना, फिजिकल जो नोट होते हैं उसका थेफ्ट होने का भी मतलब चोरी होने का भी डर कम हो जाता है। नो नीड टू इंटरनेट, आप जैसे BHMI है ना, ये आजकल BHM तो भीम, इसके थ्रू ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर किसी को रुपए ट्रांसफर करना हो, ओके। काउंटरफीट नोट्स फ्रॉम कंट्री, इट मीन्स डुप्लीकेट नोट का भी झंझट खत्म है। गवर्नमेंट कीप रिकॉर्ड ऑफ मनी कि किस किस तरीके से जो मनी है कहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, राइट। तो मतलब जहाँ पे भी उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। एंड डॉलर की डिपेंडेंसी को ये रोकता है, ओके। नाउ अगर हम इम्पोर्टेंस पॉइंट देखें, देखो सीबीडीसी से रिलेटेड, करेंटली सीबीडीसी इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक, ओके। अभी ये ऐसा पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, बट अभी ये चल रहा है इसका जो भी एक्सपेरिमेंट है, ओके, 9 बैंक्स के बीच में, ओके। एंड नाउ अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड डेट की, देखो सीबीडीसी डेट मीन्स कि अब जो नोटों का क्या करोगे, ओके, ऐसे कुछ उन्होंने कुछ बताया नहीं है। और नोट वगैरह कितने रख सकते हो आप, कैश मनी कितना रख सकते हो, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। नाउ देखो इज इंडिया फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च, नहीं, क्योंकि देखो चाइना भी इसके बारे में ऑलरेडी कंसर्न है, ओके, और इसके बारे में देख रहा है लाइक डिजिटल मनी के बारे में। नाउ डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी के बारे में अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर मनी, इट मीन्स हमें किस किस के लिए मनी चाहिए रहती है। अगर हम डिमांड देखें बेसिकली हमें मनी चाहिए ही क्यों रहती है, तो आपको मालूम है कि ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कोई करना हो आपको, राइट, अगर मुझे कुछ खरीदना है मार्केट से तो मुझे पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, राइट। किसी को मैंने उसको ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए मनी चाहिए होगा, राइट। एंड प्रिकॉशन, अगर मुझे भविष्य में मतलब फ्यूचर में कुछ लैपटॉप या फिर फ़ोन वगैरह के लिए किसी के लिए शेविंग करना है तो अब उसके लिए चाहिए होगा प्रिकॉशनरी डिमांड्स, राइट। एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इट मीन्स कि अब मेरे पास इतना पैसा है, राइट, तो अब मुझे इसको डबल करना है ना। आई मीन कि मतलब इसको कहीं इन्वेस्ट करूँ जो सो डैट कि मुझे इंटरेस्ट मिल सके, या फिर मुझे पैस थोड़ा अच्छा खासा मैं अपने जो बिजनेस वगैरह इसमें कुछ लगा सकूँ, राइट। तो इस वजह से स्पेक्यूलेटिव मोटिव ऑल्सो। ना सप्लाई फॉर मनी, देखो बेसिकली अगर हम देखें ना, सप्लाई फॉर मनी क्या होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन अ सर्कुलेशन अमॉन्ग पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स कि मैं अगर अभी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इट मीन्स कि अभी जैसे लाइक मैं 12 सितंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। तो ना मैं 12 सितंबर के उसी टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ डेट की टोटल स्टॉक कितना है, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है, राइट, पब्लिक के बीच में। तो क्यों, तो इसको हम मनी स्टॉक के नाम से बोल सकते हैं, स्टॉक ऑफ मनी बोल सकते हैं, मनी सप्लाई या फिर क्वांटिटी ऑफ मनी, राइट, इसको हम बोल सकते हैं। नाउ
अब जैसे हमने देखा कि मनी अगर मार्केट में है तो उसको मेजर करने के लिए भी तो नीड चाहिए होगी, मतलब मेजर कैसे हम करेंगे? तो देखो मेजर क्यों करना रहता है बेसिकली, अगर हम देखें तो कीप अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन वगैरह में तो नहीं हो रहा है कि मतलब एक चीज के लिए इतना पैसा कहीं जा रहा है तो मतलब उसकी कहीं प्राइस वगैरह नहीं बढ़ जाए, इन्फ्लेशन नहीं आ जाए। टू कंट्रोल इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट एंड लोन्स, ओके। तो इंटरेस्ट रेट को भी देखना रहता है कि डिपॉजिट एंड लोन्स में बैंक के द्वारा, आई मीन जो आरबीआई वगैरह होते हैं सेंट्रल बैंक, वो देखते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं डेट की, जैसे आपको मालूम है कि मॉनेटरी बेस जो M0 आपने सुना भी होगा, राइट? नहीं भी सुना कोई बड़ी बात नहीं है, एक आप सिर्फ इजी वे है, ओके। सो बेसिकली अगर हम देखें मॉनेटरी बेस होता क्या है, M0 जिसको बोलते हैं हम, तो है ना, अगर हम देखें तो टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी इज कॉल्ड M0। इट मीन्स कि जो जिम्मेदारी है ना, लाइबिलिटी है ना, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मॉनेटरी अथॉरिटी कौन? आरबीआई, ओके। तो आरबीआई की कितनी जिम्मेदारी है? टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी, ओके। तो मॉनेटरी अथॉरिटी इज कॉल्ड M0, ओके। मार्केट में कितना क्या पैसा है, उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है। नाउ देखो M0 है क्या? नाउ करेंसी इन सर्कुलेशन, मार्केट में जो करेंसी है, प्लस बैंकर्स बैंकर्स ने जो डिपॉजिट कराया हुआ है आरबीआई के साथ, और अदर डिपॉजिट जो है आरबीआई के साथ, आप लोग नहीं करा सकते, बैंक ही करा सकता है डिपॉजिट, राइट? सो ओके, इसको हमने देखा M0 सिंपल मीन समझिए कि मार्केट में कितना पैसा है, हमने बैंक को जमा कराया हुआ है। अब बैंक भी तो कंसर्न है कि मतलब इतना पैसे का हम क्या करेंगे। अब बैंक ने क्या किया, आरबीआई पे जमा करा दिया। अब उसने क्या किया कि आरबीआई पे हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, और तो हमने कहा कि ठीक है, आरबीआई बैंक ने डिपॉजिट करा दिया। अदर और भी लोग थे जो, आई मीन कोई और भी जो बैंक्स वगैरह हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसने करा दिया आरबीआई के साथ, है ना, डिपॉजिट। नाउ अगर हम देखें कितने टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं और प्लेसेस देखें, तो देखो डिपॉजिट होता है डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स कि आपका जो सेविंग अकाउंट होता है ना, आप सिर्फ रुपये डिपॉजिट कर दो और जब चाहे तब आप ले लो। इट मीन्स कि आपको जब भी डिमांड हो आप ले लो रुपये, है ना। सेविंग अकाउंट लाइक दैट कि आपको पेटीएम में आपने रुपये डाल दिए, अब जब भी आपको ज़रूरत है तो आप उसको विड्रॉ कर लो, राइट, किसी को भी भेज दो। नाउ टाइम डिपॉजिट मीन्स एक एफडी। एफडी के बारे में मुझे शायद ही आपको बताने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। नाउ देखो एफडी फिक्स डिपॉजिट, इट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको रुपए फिक्स करना, राइट, उसमें किसी में भी। और अगर आप पहले ही उसको विड्रॉ करना चाहते हो तो एक पेनल्टी वगैरह लग के और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। नाउ डिपॉजिट वाली प्लेस कौन सा अगर हम देखें, तो देखो कहाँ कहाँ आप डिपॉजिट करा सकते हो, बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, ओके। ये मैं 12th की एनसीईआरटी कर रहा हूँ, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली आपको इसके बारे में जानकारी होगी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे हम डिमांड डिपॉजिट भी करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं, ओके। नाउ अब हम एक टेबल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको नीचे इसके बारे में बता दूं। देखो M1 क्या होता है, M1 इज लाइक दैट M0 में हमने सर्कुलेशन ऑफ मनी देखा, प्लस बैंक के साथ कितना पैसा है, ओके, प्लस जो अदर इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ वो, ओके। M0 में वो आ गया टोटल। अब M1 में क्या है, M0 को हमने काउंट कर लिया है, इसके साथ साथ हमने क्या किया है, सेविंग, हमने बैंक अकाउंट की सेविंग को भी ऐड कर लिया है, सेविंग अकाउंट है ना उसको भी हमने ऐड कर लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या किया, M2 में अब हमने क्या किया, M1 हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से M1 ले लिया। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट हमने इस बार की लिया है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, पहले प्राइवेट फिर गवर्नमेंट, थोड़ा आप समझिएगा, है ना, ट्रिक से भी याद कर सकते हो। M3 में हमने क्या किया, अब हमने M1 ले लिया प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, ओके। इस मीन्स ये है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट है। M4 में क्या किया, M3 हमने ले लिया, M3 में जो है, उसके बाद क्या किया कि टोटल टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, ओके। ना हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे आपने क्या किया, M1 लिया, M1 में क्या आ गया, M0 तो आना ही है ना, जो करेंसी जो सर्कुलेट कर रही है, ओके, M1 आ रहा है ना। अब हमने इसके साथ साथ क्या लिया, डिमांड डिपॉजिट, इट मीन्स कि बैंक में कितना हमारा सेविंग अकाउंट में रुपये डाला हुआ है वो हमने ले लिया। नाउ M2 में क्या किया, M1 को तो लिया ही है, तो M1 वाला तो वो चीज़ें करेक्ट हो जाएगा, राइट। M1 में हमने क्या किया, M1 वाला जो हमने दोनों चीज़ें किया था ना, सर्कुलेट हो रहा है डिमांड और सेविंग अकाउंट में, तो वो दोनों हो गया। अब हमने M2 में एक्स्ट्रा क्या लिया था, जो पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट है, इट मीन्स कि हमने क्या किया कि अभी बैंक अकाउंट में M1 में क्या किया था कि मनी हमारे पास कैश भी है
और हमने बैंक अकाउंट में भी खाता डलवा दिया, तो उसमें भी हमने रुपए डाल दिए। ओके, उसके बाद M2 में क्या किया हमने, M2 में अब हमारे पास M1 तो था ही, राइट। तो और क्या कहते हैं, हमने M1 में भी टिक लगा दिया दोनों में। अब हमारे पास बैंक अकाउंट और कैश भी है। हमने क्या किया, हमारे पास और पैसा है तो हमने पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा दिया, उसमें भी रुपए डाल दिए। ठीक है, नाउ M3। अब हमने क्या किया कि देखो यार, अब हमें पोस्ट ऑफिस में रुपए ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पोस्ट ऑफिस से रुपए निकाले और हमारे पास उतनी लिमिटेड थे, तो हमने क्या किया कि जो हमारा कैश तो था ही, हमें कैश की ज़रूरत तो पड़ेगी, डिमांड डिपॉजिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सेविंग अकाउंट में डाला हुआ है ना। अब हमने क्या किया, मेरे दोस्त ने बताया कि फिक्स डिपॉजिट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसने क्या करा, फिक्स डिपॉजिट करा दिया बैंक में। ठीक है, प्राइवेट बैंक में किसी में भी उसने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, तो मैंने अब फिक्स डिपॉजिट वाला ले लिया ना। अब मैंने क्या किया कि उसका इंटरेस्ट आया, तो अभी फिर से फ्रेंड ने बोला कि अब एक काम कर, पोस्ट ऑफिस में कर दे, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, कैश भी है मेरे पास प्राइवेट बैंक अकाउंट भी है। ठीक है, और मेरे साथ जो बैंक अकाउंट है जो प्राइवेट वाला, वो जो फिक्स डिपॉजिट, उसमें भी थोड़ा पेमेंट डाला हुआ है। और अब मैंने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट में मैंने पेमेंट कर दिया। ओके, अब फिर मैंने क्या किया, जो बचे रुपए उसको मैंने फिर से सेविंग अकाउंट में जमा करा दिए, राइट। इट मीन्स कि आप ऐसा कर सकते हो कि M1 में मैंने दोनों चीज़ करी, M2 में मैंने एक्स्ट्रा क्या बढ़ा दिया, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट। ओके, फिर क्या किया, अब M3 में क्या करो, M1 को ऐड कर लो, M1 की जो जो चीज़ें हैं, उसके बाद आप जो सेविंग फिक्स डिपॉजिट है ना, वो और एक्स्ट्रा कर दो। M4 में क्या करो, जो आपके पास टोटल M2 में है ना, M2 में, ठीक है, उसको ले लो। M2 में आपका ये सारी चीज़ें हैं, फिक्स डिपॉजिट अब आपने दोनों में कर दी। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप वापस से देखिएगा, अगेन अगेन इसको रिवाइज कीजिएगा, तो आपको पेज जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ नैरो मनी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो देखो M1 जिसमें क्या होता है कि लिक्विड ही आपको इजीली हो जाता है, लिक्विड इट मीन्स कि कैश में आपका इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ब्रॉड मनी M3 एंड M4 होता है। क्या होता है लिक्विड, वैसे मैं समझाऊँ, देखो इजी कन्वर्ट टू द कैश, इट मीन्स कि आपके पास कुछ आइटम है, कुछ भी चीज़ है, उसको हम कैश में कितनी जल्दी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक M1 है, हमारे पास ऑलरेडी कैश में ही है यार, डिमांड में है ना, उसको हम कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। M2 M3 M4 में ये फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है, तो M4 एक लेस आप बोल सकते हो लीस्ट, इट मीन्स लीस्ट लिक्विडिटी है। ओके, नाउ बेसिकली अगर हम देखें फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, इट मीन्स कि देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेट की 1000 आपके पास पैसा है, ठीक है, जितने भी रुपए हैं। ओके, एंड आपने क्या किया, देखो पहले फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में ऐसा होता है कि आपने जितने भी रुपए, बैंक क्या होता है कि उसको टोटल मतलब कुछ परसेंट है ना, उसको अपने पास जमा करके आपको फिर उतना लोन देती है, 100% लोन नहीं देती है, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे 100 रुपये है तो उसमें से आपको 90 रुपये ही लोन दिया जाएगा, 10% आपका उसमें से डिपॉजिट रहेगा। ठीक है, 1000 रुपये मैंने डिपॉजिट कराए। ओके, अब मैंने क्या किया, डिपॉजिट कराया SBI बैंक में 1000 रुपये। ठीक है, उसमें फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फ्रैक्शनल रिजर्व कर दिया, 900 रुपये आ गए उसके पास। अब 900 रुपये का वो लोन लेन दे सकती है, मतलब लोन दे सकते हैं। तो उसने क्या किया कि राजू को 900 रुपये का लोन दे दिया और 100 रुपये उसने डिपॉजिट रख लिया। ठीक है, उसने राजू ने क्या किया, अपने बैंक में जमा कर दिया। अब येस बैंक पे पहुंच गया, येस बैंक ने क्या किया, उसके पास 900 आ गए, 900 आ गए तो उसने क्या किया कि उसने 90 रुपीज़ डिपॉजिट करके 810 रुपये लोन में दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल डिपॉजिट बैंक के पास 190 हो गए। ठीक है, अब अंजलि के पास पहुंच गए। उसने क्या किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है ना 810 रुपये जमा कर दिए, तो 81 रुपये उसने जो बैंक था उसने डिपॉजिट कर दिया, 729 ऐसे करके उसने लोन पे दे दिए। ठीक है, अब 271 हो गए। तो ऐसे करके सभी कुछ होने लगा, और यहाँ पे हमारा टोटल डिपॉजिट, ठीक है, कितना निकल के आया। और जो हमारा जो आप बोल सकते हैं जो FD, इट मीन्स कि मतलब जो फीस है अकाउंट, जो भी फ्रैक्शनल रिजर्व है। ओके, और लोन कितना दिया है। ओके, एंड टोटल डिपॉजिट। अब आपको देखने को मिले, मतलब हमारे पास सिर्फ 1000 रुपये था और उसको हमने इतनी तरीके से सर्कुलेट किया है कि इतना सारा, इतना बड़ा अमाउंट निकल के आया। 1000 रुपये से 600 6510 जो भी निकल के आया, कैसे मतलब निकल के आया, तो यही है कि मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट में 1000 रुपये का कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि 1000 रुपये ही मार्केट में हो, 100 रुपये हो सकता है वो। ओके, 50 रुपये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही है। अब नाउ मनी मल्टीप्लायर, इसके बारे में अगर हम देखें डेट की MM, देखो बेसिकली ना अगर रिजर्व ज़्यादा बढ़ता है ना तो लोन उतना ही मार्केट में घटता है,
लाइक जैसे बैंक ने उसने रिजर्व बढ़ा दिया, अभी मैं क्या करता था कि अभी उसने क्या किया 10% था, ठीक है, 1000 रुपये से 10% डाल दिया और 900 रुपये लोन दे दिया। अगर यही जगह अगर 100 रुपये की जगह 20% कर देते ना, 10% की जगह 20%, तो 1000 रुपये का अब 200 यहाँ पे डिपॉजिट होता है, लोन कितना फाइनेंस किया जाता, 800 रुपीज़, ओके, इतना दिया जाता। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर, देखो वेलोसिटी ऑफ मनी एंड करेंसी इन सर्कुलेशन। देखो मनी अगर हम देखें, वेलोसिटी ऑफ मनी, जैसे मेरे पास पैसा था, ठीक है, मैंने एक गिफ्ट खरीदा, ठीक है, या मैंने कुछ खरीदा और मार्केट से, और उसने फिर क्या किया, उसके पास पहुंच गया वो रुपए, ठीक है, वो नोट उसके पास पहुंच गया। अब उसने क्या किया कि घर पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज लेके गया, ठीक है, कुछ कुछ भी लेके गया हो, ओके, तो उसने उसको दे दिया, जिससे वो उसने कुछ बाई किया। अब उसके पास पहुंच गया तो उसने किसी और से कुछ बाई किया। तो मतलब ये होता है वेलोसिटी की, कितनी जल्दी ये आपका पैसा किसी और पे फॉरवर्ड कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है। करेंसी इन सर्कुलेशन इट मीन्स कि जो कैश है ना, कैश वो कितना लोग रखना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने पास, ओके, तो ये सर्कुलेट करने का वेलोसिटी अलग है कि कितनी जल्दी पहुंच रहा है। और यहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन मीन्स कि पब्लिक कितना रुपए अपने हैंड में रखना चाह रहे हैं, ओके। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ मनी इट मीन्स, देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ मनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी, ओके, तो उतना ही आपका जो वेलोसिटी है ना, उतना ही कम होगा। इट मीन्स कि आपके पास दो रीज़न है। अगर आपके पास पैसा कम है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपका पूरा महीना नहीं निकल पाएगा, आपके 5000 रुपये सीधे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब वही बंदे के पास 10,000 रुपये हैं, तो वेलोसिटी इट मीन्स कि उसके पास वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, पर उसके पास पैसे ख़त्म नहीं होंगे उस लेवल के, जितने लेवल के आप में मतलब आपने जितना खर्च किया उतना उसमें इट मीन्स खर्च करेगा, पर उसके पास पैसे ख़त्म नहीं होंगे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। नाउ बिजनेस साइकिल इट मीन्स कि आज क्या बिजनेस ऊपर है, तो देखो आज क्या मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम दिवाली के टाइम पे देखें तो कितना मार्केट ऊपर रहता है, तो इस तरीके से ऐसे लूम करता है। इट मीन्स कि मतलब मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज के पास बहुत मतलब एक के तरीके आप जैसे जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ मनी वहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, राइट। तो ये हमने देखा। नाउ मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली अगर हम देखें तो कंट्रोल करना मनी सप्लाई को, सेंट्रल बैंक यूजेस सम टूल्स। इट मीन्स कि कुछ टूल्स या मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं, डेट मीन्स कि जो मनी है ना उसको कंट्रोल कर सकें, उसकी सप्लाई को, ओके। ये चीज़ होती है इन्फ्लेशन वगैरह ना हो, ऐसी चीज़ें ना आए इस वजह से, ठीक है। कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, ओके। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होपली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इस ये जो मैंने आपको टेबल समझाई है इसको वापस से देखिएगा, है ना, तो फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।